नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पावर। तो देख रहे हैं बिहार इस समय चुनावी दौर से गुजर रहा है और न्यूज़ पावर और उसकी पूरी टीम जो चुनावी कवरेज कर रही है। इसी सिलसिले में ये जो अस्थामा विधानसभा का ये पंचाने नदी है, जिसके दोनों साइड कम से कम 45 गांव की आबादी है और उसका एक महत्वपूर्ण मार्ग जो नदी से होकर गुजरता है। तो देख रहे हैं हमारे पत्रकार और न्यूज़ पावर की पूरी टीम को किस तरह से नदी से इतनी परेशानियों से होकर गुजरना पड़ रहा और उनके टीम के साथी द्वारा बाइक पे उनके जूते बांध करके पार करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समस्या जैसे कि रोड, पुल, पुलिया, ये सब पर सरकार काफ़ी फोकस करती है, उसका भी यहाँ घोर अभाव दिख रहा है। और यहाँ जो नीतीश सरकार के सुशासन की दावा है उसका धज्जियाँ उनके गृह जिला में ही देखने को मिल रहा है। जो आप अभी ये नदी पार कर रहे थे, ये पंचाने नदी है, आपको बहुत परेशानी हो रहा था, मैं जैसा देख पा रहा था। तो ये बरसात के दिन में तो और काफ़ी दिक्कत हो जाता होगा। बरसात के दिन में तो सर हम लोग कपड़ा खोल के निकलते हैं, न तो ये मतलब तसला लेके पार होना पड़ता है। तो यहाँ से कुछ ही चंद किलोमीटर की दूरी पर आपके जो वर्तमान विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार, उनका गांव पड़ता है। तो अपने गांव के आसपास भी अगर पुल पुलिया का निर्माण नहीं करा पाए, आप उसको किस तरह देखते हैं? हम लोग तो बुरा निगाह से उनको देखते हैं, कारण कि गांव का कोई विकास नहीं किया सर। हम लोग को कोई मतलब ही नहीं रहा। हम लोग अति पिछड़ी जाति में पढ़ते हैं, लेकिन गांव का कोई भी विकास नहीं किए। वो होता है कि गांव के लिए कुछ न कुछ आता है, आदमी सोच के देता है सर कि गांव का आदमी जीतेगा तो कुछ न कुछ तो अपने लिए लाएगा, तो हम लोग को भी फायदा हुआ, लेकिन कुछ नहीं किए सर। तो 15 सालों से विधायक आपने उनके पास मिलने का प्रयास किया और अपनी समस्याओं को रखा? बहुत बरत गए हैं सर, लेकिन कुछ नहीं। भला आगे नीतीश बाबू करेंगे, नीतीश बाबू को वोट दिए, वो भी कुछ नहीं बोले। थुथुर हैं सर ये सब विधायक। तो आपको जो यहाँ के स्थानीय विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार, उसके प्रति काफ़ी नाराजगी और टोटल असंतोष है सर। टोटल आदमी नाराजगी है सर। तो आज़ादी से तकरीबन 70 बरस आज हो चुके हैं। आपको क्या लगता है यहाँ एक पुल का निर्माण होना चाहिए? हाँ सर, होना चाहिए सर। कहा कि हम लोग 15 साल पहले इनको इसी खुशी के लिए जिताए थे सर कि मेरा गांव का विधायक जी हैं, कुछ न कुछ काम देंगे, लेकिन कोई काम नहीं दिए सर। और 0.0 पे आ गए हैं सर। उससे बढ़िया तो अगला कर रहा था, बढ़िया अगला कर रहा था। तो आपके जो जितेंद्र कुमार आपके गांव के विधायक है, उन्होंने आपके भरोसे को तोड़ा है निश्चित तौर पर। हाँ सर, फिर एकदम सभी आदमी को एकदम दिल से उतर गए हैं सर। नीतीश बाबू बोले कि हम लोग कुछ ध्यान देंगे, अबर दीजिए 3 मरते दिए हैं सर, लेकिन कोई काम नहीं किए हैं सर। कोई काम नहीं किए? नहीं काम किए हैं। तो आप पूरी तरह से नाराज़ हैं? हाँ, पूरी तरह से नाराज़ हैं। तो ये थे एक अस्थामा विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार के गांव के स्थानीय। उन्हें किस तरह से बताया कि जो एक पंचाने नदी तकरीबन 45 गांवों की कनेक्टिविटी आप देख सकते हैं, उसको ये नदी जोड़ने का काम करता है। और यहाँ के स्थानीय और इन लोगों ने जो बरसों से यहाँ पर एक पुल की डिमांड रही है, जो तकरीबन 10,000 लोगों की समस्याओं को ये पुल सुलझा सकता है, उसका मांग कितनी बार इन्होंने अपने विधायक के समक्ष, अपने सांसद के समक्ष रखने का प्रयास किया, लेकिन इन्होंने जो इसका जो भरोसे को पूरी तरह से तोड़ने का प्रयास किया। और तो और जो डॉक्टर जितेंद्र कुमार अस्थामा के जो विधायक है, इनके गांव के स्थानीय विधायक है, और आशा भरी निगाहों से इन लोगों ने उनको विधायक बनाने का भरपूर सहयोग किया था, लेकिन इनको निश्चित तौर पर जो उनका जो आशा था, जो भरोसा था, उसको तोड़ने का प्रयास किया गया। बाबा, जो ये पुल बना है, पुल नहीं है नदी पर, तो काफ़ी परेशानी हो रहा होगा। कितने बहुत दिन से देख रहे होंगे यहाँ पुल नहीं बन रहा है। वो तो ज़रूरी बात है। ज़रूरी बात है। हाँ, तो आपको काफ़ी समस्या होता है, बुजुर्ग हैं, नदी पार करके आना पड़ता है, और पानी बरसात के दिन में, मानसून के दिन में काफ़ी दिक्कत हो जाता होगा। काफ़ी दिक्कत कि आंधी जाए से परवेश नहीं रहा। में मानसून के दिनों में जो एक अंधी गांव है, उसका सीधा संपर्क टूट जाता है और निश्चित तौर पर इनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और उन्होंने बताया कि यहाँ पुल तो बहुत पहले मिल जाना चाहिए, लेकिन अभी भी सरकार की लापरवाही के चलते यहाँ एक अति आवश्यक पुल की मांग पूरी नहीं हो पाई है।